हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय 5th चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस अध्याय में 5 मुख्य इसके फीचर्स हैं, मुख्य 5 बातें हैं इसके अंदर जो आप ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो भौतिक संसार है ये झूठे अहंकार, फॉल्स ईगो से निर्मित है। हर वस्तु में आप जब ये अध्याय पढ़ेंगे आप देखेंगे हर पदार्थ, हर वस्तु जो है उसमें उसको स्पर्श कर रही है झूठा अहंकार। दूसरी इसके अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि हर प्रक्रिया में जब सृष्टि हो रही है, पालन हो रहा है, संहार हो रहा है, हर जगह आप देखेंगे कि भगवान का उसमें दखल है। भगवान दृष्टिपात कर रहे हैं तो बात आगे बढ़ रही है। तो इसका अर्थ ये भी है कि कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं अपने आप चल रही है। हर वस्तु, पूरा संसार भगवान के निरीक्षण में चल रहा है। ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है। तीसरी जो बात है यहाँ पर ये बताया गया है कि महाभारत जो है वो श्रील व्यासदेव ने क्यों लिखी, उसका रीज़न यहाँ पर बताया गया। चौथी जो बात है कि जब सृष्टि हो रही थी, सारे पदार्थ बन रहे थे, तो उन सारे पदार्थ जब बने तो उन पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न देवी देवताओं की सृष्टि भी हुई। तो उन देवी देवताओं की सृष्टि के तुरंत बाद उन्होंने क्या किया, उनका क्या व्यवहार था। और जो 5वीं बात है कि ये जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और जब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान के एक अंग पर फोकस कर रहे हैं। वो कौन सा अंग है? भगवान के चरण कमल। और फिर उन्होंने आखिर में एक निष्कर्ष निकाला, एक प्रार्थना ऐसी कि सारी प्रार्थनाओं को धराशायी करने वाली। वो क्या है वो आपको बताएंगे, बिल्कुल आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। तो हमें पता है कि विदुर जी मिले थे उद्धव जी से, और उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने जाने से पहले दिव्य ज्ञान प्रदान किया था अपने बारे में। तो विदुर जी ने बोला प्लीज़ मुझे भी बताओ, प्लीज़ मुझे भी बताओ। उद्धव जी ने बोला कि उस समय मैत्रेय भी वहाँ पे मौजूद थे, तो मैत्रेय मुनि वरिष्ठ है मेरे से, आप जाके उनसे ये ज्ञान प्राप्त कर लो। तो विदुर जी वहाँ से चले। उद्धव जी चले गए बद्रिकाश्रम, विदुर जी जो है वो हरिद्वार आ गए गंगा जी के तट पर, और वहाँ पे उन्होंने मैत्रेय मुनि के दर्शन किए और मैत्रेय मुनि को उन्होंने प्रणाम किया। और वो गए थे ये सवाल पूछने के लिए कि भगवान ने क्या बताया अपने बारे में, दिव्य ज्ञान वो बताओ। लेकिन उन्होंने प्रश्न कुछ और पूछा, और वो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है हम जैसे लोगों के लिए, जो बद्ध जीव हैं उनके लिए करुणा से भरा हुआ है। उन्होंने क्या प्रश्न पूछा? उन्होंने बोला कि सुखाय कर्माणि करोति लोको। इस लोक के अंदर जितने 14 लोक हैं, बिल्कुल पाताल से लेके ऊपर ब्रह्मलोक तक, जो ये 14 लोक हैं, लोग सारे जितने भी जीव हैं इसके अंदर, वो जो भी काम कर रहे हैं सुखाय कर्माणि, वो सुख के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन 3 चीज़ें हो रही हैं। वो क्या 3 चीज़ें हो रही हैं? पहली चीज़ ये हो रही है कि वो सुख के लिए काम कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि काम किया सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो दुख हैं, जो मिजरीज हैं, जो कष्ट हैं, वो कम नहीं हो रहे। और तीसरी बड़ी अद्भुत बात जो हो रही है, जो कि सोच ही नहीं सकता कोई, वो ये है कि जो काम कर रहे हैं सुख के लिए, वही काम
दुख का कारण भी बनते जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत बात उन्होंने बोली। और विदुर जी ने उनको बोला कि प्लीज़ आप मुझे ये ज्ञान प्रदान कीजिए कि जो मुझ जैसे भगवत विमुख लोग हैं, अपने आप को भगवत विमुख कर रहे हैं, इतने दीनता दिखा रहे हैं, कि आप प्लीज़ वो ज्ञान प्रदान करो जिससे मेरे जैसे भगवत विमुख लोग जो हैं वो ये दुखों के जंजाल से बाहर निकले, जो अनादिकाल से दुख झेल रहे हैं उनको रिलीफ मिल जाए, उनको कुछ शांति मिल जाए। क्यों मैत्रेय जी उनको ये बात बताएंगे? आखिर क्या ज़रूरत है उनको बताने की? वो ज़रूरत भी भागवतम में इसी अध्याय में बताई है। वहाँ पे बताया कि जो साधु हैं इनका काम ही बेसिकली यही है। साधु लोग जो हैं वो लोगों के दुखों को ख़त्म करने के लिए जगह जगह जो है यात्रा करते हैं और लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ते हैं। ये उनका काम है, उनका कर्तव्य है। कोई किसी पे मत आप सोचो कि कोई जो साधु हैं वो किसी पे उपकार कर रहे हैं, उनका कर्तव्य है करना, भगवान को संतुष्ट करने के लिए वो काम करते हैं। विदुर जी ने आगे उनसे बोला कि भगवान के अनेक गुण हैं, 2 गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला गुण है त्रयाधीश। त्रयाधीश मतलब हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि जो 3 के जोड़े हैं, कोई भी चीज़ है, भगवान सबके स्वामी है। 3 गुण हो गए, 3 पुरुषावतार हो गए, काल हो गए, 3 जो भी 3 के जोड़े में आएगी, 3 शक्तियाँ हो गई, सबके स्वामी है भगवान, पूर्णतः स्वराट है भगवान। लेकिन फिर भी भगवान प्रकट होते हैं विभिन्न अवतारों के अंदर। ऐसा क्यों है? उसका क्या कारण है? और फिर उन्होंने बोला कि भगवान निरीह है, भगवान बिल्कुल इच्छा रहित है, कोई भगवान की इच्छा नहीं है। फिर भी भगवान सृष्टि जो ये भौतिक जगत है, इसकी सृष्टि, इसका पालन और संहार करते हैं। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? आप प्लीज़ ये भी बताओ कि भगवान जो विभिन्न अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं? 3 कारणों की वजह से। वो 3 कारण क्या है? कि भगवान गायों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और देवी देवताओं की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। विभिन्न जितने भी अवतार हैं आप देख लो, ये 3 कारण ही मिलेंगे आपको। तो जब भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के उन अवतारों, विभिन्न अवतार जो हैं उनमें उनके क्या क्या स्वभाव, क्या क्या गुण है, आप उनके बारे में बताओ। मैं सुनना चाहता हूँ। क्यों सुनना चाहते हो? क्योंकि मुझे सुनने की उत्सुकता है। मैं कितनी बार भी सुन लूँ, कभी भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। आप प्लीज़ मुझे इसके बारे में भी जानकारी दीजिए कि भगवान नारायण ने विभिन्न जो जीव हैं उनके क्या क्या रूप बनाए, उनके क्या स्वभाव थे और क्या क्या कर्म भगवान ने नियत कर दिए हर जीव के लिए। क्यों बताया इसके बारे में? उसका कारण भी बताया है कि इन सब बातों को जानने से इस संसार के प्रति विरक्ति आती है, परिवार के प्रति विरक्ति आती है, भौतिक आसक्ति खत्म हो जाती है, भक्ति में आगे बढ़ने का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है। अब विदुर जी ने ये बात रहस्य उद्घाटन किया कि प्रकट किया कि आखिर व्यासदेव जी ने महाभारत क्यों लिखी। महाभारत में ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स के बारे में बात की गई है, इकोनॉमिक्स के बारे में बात की है, मंडेन भौतिक विषयों के बारे में काफ़ी बात कर रखी है। तो विदुर जी ने वहाँ पे ये एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों किया। उन्होंने बोला कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि लोगों की रुचि है भौतिक विषयों पर जानकारी प्राप्त करने की। आप टीवी चैनल्स देख लो, आप सोशल मीडिया देख लो, यूट्यूब वगैरह देख लो, भौतिक विषयों पर आप कोई भी टिप्पणी कर दो, चाहे वो भारत चाइना के आपसी संबंध है, भारत पाकिस्तान के संबंध है, सुशांत सिंह राजपूत पे क्या चल रहा है आजकल, केरला गोल्ड स्मगलिंग पे क्या चल रहा है, एकदम से 1 लाख व्यूज़ आ जाएंगे कुछ घंटों के अंदर। लेकिन आप भगवत विषयक कोई आप
जानकारी दे दो, कोई देखना पसंद नहीं करता उनको। तो विदुर जी ने कहा कि लोगों की स्वाभाविक रूप से रुचि है भौतिक विषयों के बारे में जानने के लिए, इसलिए व्यास देव जी ने महाभारत इस तरह से लिखा कि उसको सुनने में, भौतिक विषयों को समझकर, ओ ये तो भौतिक विषयों की बात है, ये तो हमारी कहानी है, एक ड्रामा चल रहा है, उसको सुन के वो एक बिंदु पर पहुंच जाए। वो बिंदु क्या है? महाभारत के अंदर भगवत गीता उसके अंदर संजो के रखी गई है। तो महाभारत का पर्पस ये है ग्रंथ का कि लोग भगवत गीता पढ़ लें, उस संदेश को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें। तो जैसे एक मधुमक्खी है, वो फूलों का रस निकाल लेती है, ऐसे नहीं मधुमक्खियाँ ही पूरा फूल ही तोड़ के चलती बनी, नहीं, जो उसका रस है वो ले लेगी। ऐसे ही आप भी जितने भी विषय हैं आध्यात्मिक भौतिक, उनका एक सार है, और वो सार क्या है? कृष्ण कथा। तो आप प्लीज़ मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, क्योंकि इससे पूरे संसार के जीवों का कल्याण होगा। आप मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए। अब विदुर जी ने जैसे ये बात बोली, अब मैत्री मुनि ने बोलना शुरू किया। उन्होंने बोला, आपने बहुत ही अच्छे आपने प्रश्न पूछे, इससे पूरे संसार का भी कल्याण होगा और मेरा भी कल्याण होगा। मैं भी आपसे इन प्रश्नों के बारे में जब डिस्कस करूँगा तो मेरा भी इसमें फ़ायदा होगा। तो जब भी आध्यात्मिक विषयों पर बात होगी, भगवान कृष्ण के विषयों पर बात होगी, लीलाओं पर बात होगी, तो 3 लोगों का कल्याण होगा, पूछने वाले का, बताने वाले का और सुनने वाले का, जो और लोग सुन रहे हैं, इसे कल्याण होगा। और मैत्री जी ने बोला, मुझे पता है आप यमराज हो और आप यहाँ पर जो है वो मांडव्य मुनि ने आपको अकारण आपको श्राप दिया, जो भगवान की योजना भी होती है। आप यहाँ पर आ गए, और मैं आपको ये बता दूँ कि जाते जाते जब भगवान स्वधाम जा रहे थे, गोलोक धाम भगवान कृष्ण जा रहे थे, जाते जाते आपके लिए एक संदेश देकर गए हैं। वो संदेश मैं आपको प्रदान करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भगवान सृष्टि, पालन और संहार कैसे करते हैं। तो उन्होंने सृष्टि से उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखो, पहले भगवान एक थे, फिर भगवान ने एको बहुश्याम, भगवान ने सोचा मैं बहुत हो जाता हूँ, तो भौतिक संसार जो है वो बेसिकली प्रकट हो गया। और मैत्रेय ऋषि ने बताया कि भगवान ने अपनी जो एक्सटर्नल एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति है, भौतिक शक्ति जो है, भगवान ने उसको सेवा में लगाया इस भौतिक संसार को प्रकट करने के लिए। और भगवान ने उस जो एक्सटर्नल एनर्जी है उसके अंदर जो 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, वो 3 गुण उसके अंदर निवेशित कर दिए। कैसे कर दिए? पुरुष अवतारों के माध्यम से। और फिर जब वो निवेशित कर दिए, फिर उन्होंने काल के माध्यम से उसको उत्तेजित कर दिया। जब उत्तेजित किया काल के माध्यम से, तो सारे जीव जो हैं वो प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा, ये प्रश्न उठता है कि ये जो झूठा अहंकार है, ये कहाँ से आया, ये पिक्चर में कैसे आया? तो मैत्रेय मुनि ने बताया, ये जो 3 गुण है प्रकृति के, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये झूठे अहंकार से, फॉल्स ईगो से आते हैं। और ये जो झूठा अहंकार है, ये कहाँ से आता है? ये महत तत्व से आता है। तो पता कैसे चलता है कि झूठा अहंकार कार्यान्वित हो रहा है? उन्होंने कहा झूठा अहंकार कार्यान्वित हो रहा है, वो एक्शन में है। वो 3 चीज़ों से पता चलेगा, कार्य, कारण और कर्ता। जब भौतिक प्रकृति में लोग कार्य करना शुरू कर देते हैं, वो झूठे अहंकार से प्रेरित होकर करते हैं। वो कार्य करने के पीछे कारण क्या है? सुख भोगना, झूठा अहंकार है वो। और जो जीव है वो अपने आप को कर्ता समझ के वो कार्य करता है। तो वो जो है, जो अपने आप को कर्ता अभिमान है, वो भी झूठे अहंकार से प्रेरित है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं कि जो अपने आप को कर्ता समझ रहा है, वो बेसिकली झूठा अहंकार है। तो 3 गुणों से जब झूठे अहंकार से 3 गुण पैदा हुए, फिर झूठे अहंकार ने उन 3 गुणों से प्रतिक्रिया की,
और प्रतिक्रिया करने के कारण अनेक भौतिक पदार्थ जो हैं वो प्रकट हो गए। जब वो भौतिक पदार्थ प्रकट हुए तो उन पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए, नियोजित करने के लिए देवों की जरूरत पड़ी। वो देव भी प्रकट हो गए। अब वो जो देव प्रकट हुए, तो जैसे हमें पता है जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, ब्रह्मा जी की जब सृष्टि हुई थी, जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे करूं कार्य। तो उस समय ब्रह्मा जी को आवाज़ सुनाई दी, तप, उन्होंने तप किया, भगवान कृष्ण की उन्होंने भक्ति की, पूजा की, उन पर ध्यान लगाया, भगवान प्रसन्न होकर उनको ज्ञान प्राप्त किया। एग्जैक्टली यही काम इन पदार्थों के देवों ने किया, स्वामियों ने किया। इन्होंने भगवान पर ध्यान लगाना शुरू किया, भगवान को प्रार्थनाएं करनी शुरू की। और जो उन्होंने भगवान को प्रार्थनाएं शुरू की, वो प्रार्थनाएं अगर जब आप पढ़ेंगे इसको, आप देखेंगे कि हर प्रार्थना भगवान के चरण कमलों पर पूरी तरह से केंद्रित है, फोकस्ड है। तो वो जो देव है, भौतिक पदार्थों के अधिष्ठाता, उन्होंने भगवान को प्रार्थना की। उन्होंने बोला कि जीव जो हैं, इस संसार के जितने भी जीव हैं, वो क्योंकि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित हैं, बिधे हुए हैं, वो कभी भी यहाँ पर सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो बात उठी थी कि लोग सुख के लिए काम तो करते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 गुणों से बिधे हुए हैं लोग, कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे वो। और फिर उन्होंने बताया कि आखिर सुख कैसे प्राप्त होगा। उन्होंने बोला जैसे छाता है, वो सूर्य की कड़ी धूप से भी रक्षा करता है और बारिश से भी रक्षा करता है, वर्षा से भी रक्षा करेगा, पानी से बचाएगा। ऐसे ही अगर कोई भगवान के चरण कमलों की शरण लेगा, वो इस भौतिक जगत के सारे कष्टों से उस शरणागत जीव की रक्षा करेंगे। तो ये भगवान के चरण हैं कहाँ पर? भगवान के चरण हर जीव के हृदय में हैं, उसके शरीर में छुपे हुए हैं। अरे अगर हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? देहात्म बुद्धि के कारण, अहम ममेति, मैं ये शरीर हूँ, ये सब कुछ मेरा है, इसके चलते उनको वो दिखाई नहीं देते। और दिखाई नहीं दे रहे एक बात है, और दूसरी बात है कि भगवान के प्रति अपराध भी कर रहे हैं। वो भगवान को जीव के समान ही समझ लेते हैं, या बोलेंगे भगवान निराकार है, भगवान के प्रति अपराध करते रहते हैं। ये जो अपराधी जीव है, ये 2 तरह के हैं। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्होंने कहा एक वो है जो अनजाने में अपराध कर रहे हैं, और दूसरे वो हैं जो जानबूझकर अपराध कर रहे हैं। तो जो अनजाने में अपराध कर रहे हैं, जैसे मृगारी है, वो मृगारी एक शिकारी था, जंगल में जानवरों को आधा मारता रहता था। नारद जी गए, नारद जी ने उसको ज्ञान दिया, तुरंत बिना किसी रिएक्शन के, कोई उसको उसका कर्म फल नहीं मिला, बिना रिएक्शन के शुद्ध हो गया, भक्ति में जुड़ गया। जो जानबूझ के अपराध कर रहे हैं, इनका उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलता है। भागवतम के 10वें स्कंद में नल कुंवर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे, देवी देवताओं के बीच में रह रहे हैं, जानबूझ के अपराध कर रहे हैं। और नारद जी ने इनका भी कल्याण किया, लेकिन उससे पहले उनको लाखों वर्ष तक उनको पेड़ के रूप में, वृक्ष, यमलार्जन वृक्ष के रूप में उनको गुजारने पड़े उनको, तो जाके उनकी जान छूटी। भगवान के चरण कमलों का उन्होंने दर्शन किया। तो भगवान के चरण कमल कौन देख सकता है? मैत्रेय मुनि ने बताया कि भगवान के चरण कमल शुद्ध भक्त देख सकते हैं। वो जो शुद्ध भक्त कौन है? वो शुद्ध भक्त वो हैं जो कि भगवान के चरण कमलों का गुणगान करना, भगवान की लीलाओं का स्वादन करना ही उनका एकमात्र कर्तव्य है। ये मैत्रेय मुनि ने बताया देवी देवताओं की बात को जो दोहरा रहे थे। अब मैत्रेय मुनि ने देवताओं की प्रार्थनाओं का आखिरी निष्कर्ष उन्होंने निकाला। देवताओं ने बिल्कुल आखिरी प्रार्थना किया, भगवान का गुणगान किया, भगवान के चरण कमलों का। अब वो भगवान से कुछ मांग रहे हैं, और वो भगवान से जो मांग रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो भगवान से मांग रहे हैं।
और वो इतनी महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग भी उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगर हमने भी लगा दी है बात, बस समझ लो कल्याण हो जाएगा। देवी देवताओं ने बोला कि हे भगवान प्लीज़ आप हमें 2 चीज़ दे दीजिए। क्या 2 चीज़ दे दूँ आपको भाई? आप हमें ज्ञान दे दीजिए और शक्ति दे दीजिए। ज्ञान दे दीजिए कैसे करना है, और शक्ति दे दीजिए उसको करने के लिए। अरे क्या करना चाहते हो? हम आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। हमें आप ऐसा ज्ञान और शक्ति दीजिए, दोनों चीज़ें आपसे ही लेंगे हम। और फिर जब आप हमें दे देंगे उसको हम आप ही की सेवा में हम नियोजित कर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हर भक्त को ये प्रार्थना करनी चाहिए। और जैसे भगवान ने उन देवी देवताओं को कृतार्थ किया, भगवान हमें भी कृतार्थ करेंगे। सिर्फ हमारा गोल होना चाहिए भगवान की सेवा के निमित्त हम ज्ञान भी प्राप्त करें और शक्ति भी प्राप्त करें, जिससे कि हम घर घर जाकर लोगों को भगवान की कृपा, भगवान की उदारता के बारे में बताएं और लोगों को भगवान की सेवा में नियोजित करें, जिससे कि लोग इस जितने भी ये दुख लोग झेल रहे हैं उससे बाहर निकल जाएं। यहीं पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।